हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि 3 अक्टूबर 2022। देखिए, हम सबसे पहले डे चार्ट पे देख लेते हैं कि फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ था। फ्राइडे को मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव एक मूव हमें देखने को मिला। देखिए, कितना पॉजिटिव है वो ये तब पता चलेगा जब मार्केट इसको कंटिन्यू करेगा। अभी कंटिन्यूशन के बिना हम इसको पॉजिटिव मूव नहीं बोल सकते। हाँ, एक अच्छा सा एक पुल बैक हम इसे कह सकते हैं। सबसे पहली चीज आप ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में मैंने आपको बोला था, पिछले कई दिनों से मार्केट जो है नीचे की तरफ बिल्कुल कंटिन्यूअसली मार्केट गिरा जा रहा है। कोई भी उसमें एक पुल बैक नहीं हुआ है। और मैं आपको पहले पर दो एक दिन से आपको बोल रहा था, कल 2 दिन से मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था और मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है। और वो भी कहां से आ सकता है, मैंने आपको बताया था 800 की लेवल के आसपास, है ना। जो 800 का लेवल था, 700 टू 800 जो है, लगभग लगभग 650 तक का नीचे का सपोर्ट एरिया हम मान सकते हैं। लेकिन फिर भी 700 टू 800 के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, और यहाँ से एक जो है पुल बैक जो है वो बनता था। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वहां पे दिया। साथ में क्या हुआ कि फेड का जो आपका इंटरेस्ट रेट हाइक वाली कहानी आने वाली थी। अब आप इसमें लॉजिक को समझिएगा कि क्या सिचुएशन बनती है। देखिए, फेड की मीटिंग है ना, फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट हाइक, है ना। अपने को ये चीजें, सारी चीजें होने के बाद में हमें क्या लगता है कि भाई नेगेटिविटी मार्केट में है। स्टिल मार्केट में कोई पॉजिटिव चीज नहीं आई। लेकिन आप क्या सोचिए कि 50 बेसिस पॉइंट का मैं आपको पहले दिन ही, उसके दिन पहले दिन ही आपको मैं बता चुका था कि 50 बेसिस पॉइंट से आप इंटरेस्ट हाइक हाइक हो सकता है। जब इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक कितने पॉइंट से हो सकते हैं हमें ऑलरेडी अंदाजा है। तो हमें अंदाजा है, तो क्या बाकी लोगों को नहीं होगा? हम भी न्यूज देख रहे हैं, हम सारी चीजें सुन रहे हैं, हमें जब चीजें पता है, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं क्या उनको नहीं पता होगा? ऑब्वियसली उनको सारी चीजें पता होंगी। और उनको जब सारी चीजें पता है तो ऑलरेडी, तो उन लोगों ने उस चीज को ऑलरेडी यहाँ पे आपको मान के चलना पड़ेगा डाइजेस्ट कर लिया है। और अगर ये डाइजेस्ट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए, हर कोई रिटेलर जो है सोचेगा कि भैया ये रेट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, न्यूज में आ गया और अब तो मार्केट नीचे आएगा। और लेकिन उसका हुआ उल्टा, मार्केट ऊपर चला गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मार्केट ने जो रिटेलर्स को जो है ट्रैप कर दिया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिचुएशन जो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि आपको अगर अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि इस टाइप के मूव जब आते हैं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई लोग क्या है, गलत डिसीजन ले लेके और अपना जो लॉसेस जो है वो बढ़ा लेते हैं। और वो लॉसेस इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर वो संभालते नहीं बनते किसी को भी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में जब क्लैरिटी नहीं हो, तब आप आराम से चीज़ों को ऐसी तरीके से कर सकते हैं कि जिससे कि आपको चीज़ें नुकसानदायक ना वे में ना ले जाए। आपको फायदा ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, नुकसान ना हो वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आ जाते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे, हम डिस्कस कर लेते क्या। एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, अगर आपको याद होगी, अगर किसी ने भी प्रीवियस मेरे वीडियोस देखे होंगे, अगर जिसने भी देखे होंगे, उसको मैंने ये कहा था कि ये जो एक रेंज है यहाँ से मार्केट में, ये वाली रेंज एक बताई थी मैंने कि एक तो ये रेंज है ना इंपॉर्टेंट, और ये वाली रेंज तो थोड़ी दूर हो गई, लेकिन अब ये जो रेंज बन रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। तो अगर किसी ने भी ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट पे बना के रखी होगी, तो यहाँ पे उसने एक शॉर्ट पोजीशन ट्राई करने की जरूर सोची होगी। देखिए, टाइम कम था, है ना, टाइम कम था और चीजें वो थी। लेकिन यहाँ से स्टिल अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से मार्केट ने जहाँ से रिजेक्शन लिया, वहां से लगभग लगभग 120 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूव इसने दे दिया। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे हम एक पुट की पोजीशन जरूर ट्राई करेंगे, 100% ट्राई करेंगे। और एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ने एक ही दिन में यहाँ तक का मूव दिया और यहाँ से सीधे रिजेक्शन दिया, लगभग लगभग 120 पॉइंट्स मार्केट नीचे आ गया यहाँ से। तो जिसने भी वो वाला वीडियो देखा होगा और यहाँ पे पुट की पोजीशन ट्राई की होगी, 100 पॉइंट्स तो उसको आराम से मिल गए होंगे। इसीलिए ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी होती। क्या होता है, कई बार मूव्स ऐसे आ जाते हैं जो हमें, जैसे हमने सोचा कि यहाँ से मूव, अभी हमें क्लैरिटी नहीं है लेकिन यहाँ तक मूव आ गया, लेकिन ये तो हमें क्लियर है ना। देखिए, हमें ये क्लैरिटी नहीं थी कि मार्केट यहाँ पे जो ये फेड की मीटिंग और सारी चीजों के हिसाब से मार्केट इस डे पे कैसा रिएक्ट करेगा, ये हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाएगा कि यहाँ से इस तरीके से नीचे कंटिन्यू करेगा, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ से ऊपर जब मार्केट गया है तो यहाँ पे एक रिजेक्शन लेने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। क्यों है प्रोबेबिलिटी? इसलिए ज्यादा है क्योंकि देखिए, ये जोन जो है वो सेलिंग के लिए अट्रैक्शन जोन है। मैं आपको पहले ही बताया है मेरे वीडियोस में, अगर आपने देखा हो, कि मैंने आपको ये क्या बोला है, जो सेलर का, एक सेलर का फेवरेबल एरिया होता है जहां पे वो खुशी से शॉर्ट कर सकता है, वो एरिया ये वाला है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी यहाँ से शॉर्टिंग हुई है, यहाँ से शॉर्टिंग हुई है। जैसे ही मार्केट इतना नीचे से मूव लेते हुआ है, तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग डेफिनेटली जो है
पॉसिबल है। इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रखते हैं कि यहाँ पे इसी जगहों पे हम शॉर्टिंग पोजीशन देखें। हमें यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली, देखिए सिंपल अपॉर्चुनिटीज हमें देखनी है, ज्यादा हमें डिफिकल्ट तरीके से मार्केट को रीड नहीं करना है। जो भी हमें सिंपल चीज मिलती है, यहाँ पे देखिए कितना सिंपल सा, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक हैमर टाइप की कैंडल, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये कैंडल्स ध्यान में रखिएगा। ये कैंडल कहीं भी हैमर बन जाए, इसका मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ हैमर बन गई तो हम, ये हैमर बन गई तो हम यहाँ ले लें, ये हैमर बन गई तो हम यहाँ ले लें, ऐसा नहीं है। ये हैमर और ये इस टाइप की कैंडल्स कहाँ बन रही है, हैमर नाम वाम आप सब भूल जाइए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या है। यहाँ पे जो है एक रिजेक्शन मिला है, एक रिजेक्शन कैंडल है, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मार्केट फेस करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे इसका लो ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस एरिया में हमें कंफर्मेशन है कि यहाँ से ट्रेंड लाइन जारी है, तो हम यहाँ पे एक डेफिनेटली एक पोजीशन इसका लो ब्रेक करने पे ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना होता है, मात्र आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मात्र 20 पॉइंट का भी नहीं होता स्टॉप लॉस। तो इसमें इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि यहाँ पे आपको इतना छोटा स्टॉप लॉस मिलता है और एक अच्छा खासा मूव नीचे का देखने को मिलता है। लेकिन हम क्या होते हैं कि हम माइंडसेट हमारा देखिए कितना दिक्कतदायक होता है, क्योंकि हम ये देखते हैं, देखिए हम क्या देखते हैं कि मार्केट यहाँ से उठता हुआ यहाँ तक आ रहा है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कैसे करते हैं। देखिए शॉर्ट ही यही तो करना है। अब आप क्या सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से जो है वो यहाँ से सीधे चलते ही चले जाएगा, यहाँ से आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से सीधे हवा में चलते ही चले जाएगा, ऐसा नहीं, ना कहीं से वो रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने की जगह कौन सी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ये बहुत ही फेवरेबल पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन ट्राई की जा सकती है। चलिए, ये इसीलिए मैंने आपको ये याद दिलाया कि मैं पहले एक बार आपको बता चुका था, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा हम शॉर्ट पोजीशन ट्राई करेंगे। 100 पॉइंट्स का आपको सीधे सीधे टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कल के लिए क्या पोजीशन बनती है, देखिए कल के लिए सिंपल है। मार्केट ने क्या बनाया है, मैंने आपको पहले ही बताया डेट चार्ट पे कि एक इंगल्फिंग कैंडल बनाई है, उसका हाई ये है, उसका लो ये है। अगर मार्केट में जब तक ये दोनों हाई या लो ब्रेक नहीं होते तब तक हमें डायरेक्शन कंफर्मेशन अभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने ऐसी जगह सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेके मार्केट ने एक इंगल्फिंग कैंडल बनाई है, और जब तक इस इंगल्फिंग कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम शॉर्ट पोजीशन के लिए कॉन्फिडेंटली नहीं बैठ सकते, और जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक लॉन्ग पोजीशन के लिए कॉन्फिडेंटली नहीं बैठ सकते। ऊपर में प्रॉब्लम और भी है, देखिए नीचे तो है ही है, ऊपर भी प्रॉब्लम बहुत है। ऊपर एकदम ऐसी क्लैरिटी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक रेंज, शॉर्टिंग रेंज जैसे ये वाली थी, वैसे अब ये वाली क्रॉस करेगा तो ये रेंज आएगी। तो हमेशा ये जैसी रेंज के पास आएगी, यहाँ पे भी हम एक शॉर्टिंग पोजीशन 100% ट्राई करेंगे और करना भी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही हमें एक पोजीशन मिले, यहाँ पे कोई भी इंगल्फिंग टाइप की कैंडल मिले, या हमको यहाँ पे कोई भी एक डोजी टाइप की कैंडल मिले, या कोई हमें हैमर टाइप की कैंडल मिले, इन्वर्टेड हैमर, और इस टाइप की कोई भी कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक होने पर हमें एक ट्राई यहाँ पे जरूर कर सकते हैं, जो भी स्टॉप लॉस आएगा उसके ऊपर का लगा के, और डेफिनेटली यहाँ से 100 पॉइंट्स का टारगेट या जितना भी यहाँ तक का टारगेट है हम देख सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो बनता है। तो अब कल के लिए हम क्या ट्राई कर सकते हैं, देखिए कल के लिए बहुत ही बोलते हैं ना, कम क्वांटिटी, बिल्कुल आप बिल्कुल हो सके तो बिल्कुल कम क्वांटिटी पे ट्रेड करें, ज़्यादा रिस्क ना लें कल के लिए भी, क्योंकि कल के लिए हमें थोड़ा सा मार्केट की क्लैरिटी होने तक हमें वेट करना चाहिए। तो जब मार्केट इस रेंज को वापस से क्रॉस करेगा मार्केट, और इसके पास में अगर आपको कोई छोटा स्विंग मिलता है 20 to 30 पॉइंट, मैं तो बोलूँगा 20 पॉइंट से मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप स्विंग, अगर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़े तो ऊपर रेंज ज़्यादा नहीं जाती है। क्योंकि देखिए ये ऊपर की जो है 300 तक का टारगेट यहाँ पे हमारे पास में है, लेकिन ये पूरा कवर करे, मैंने आपको पहले बताया कि ये गारंटी नहीं है। क्योंकि हमेशा ध्यान दीजिएगा, गैप फिलिंग में हमेशा ये होता है कि मार्केट हमेशा पूरा गैप एक बार में नहीं फिल करता, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस होता है। क्योंकि हाँ, यहाँ से अगर मार्केट निकला है तो यहाँ तक ही जाएगा, ये ऑब्वियसली सभी को पता है, सभी को ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं होगा इतना आसानी से। हो सकता है मार्केट यहाँ से आए, रिजेक्शन ले, वापस नीचे की तरफ आए, फिर यहाँ पे ऐसा डबल बॉटम टाइप का क्रिएट करे और फिर यहाँ तक जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो हमें यहाँ पे ज्यादा रिस्क लेने की कहानी बनती नहीं। अगर आप बिल्कुल आप चाहे ट्रेक चेक करना चाहे तो 20 पॉइंट्स का ऐसा लगाएं, ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं 1:2 का टारगेट यहाँ पे बुक कर ले, 1250 या 255 के आसपास में, बस इससे ज्यादा का आप टारगेट ना लें और निकल जाए, छोड़ दें। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चले जाता है तो छोड़ दें, या फिर अगर आपको रिस्क ज्यादा लेना ही है कि आपको लगता है कि नहीं यहाँ तक मार्केट जा सकता है या बहुत ही ज्यादा बुलिशनेस दिखाए, तो बात अलग है। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 1:2 लेके यहाँ पे हम निकल जाए, क्योंकि मार्केट जब नीचे से आएगा यहाँ पे ओपन होने के बाद में, तो ऑलरेडी जो है ट्रैवल कर लिया होगा 100 पॉइंट्स, है ना, 100 पॉइंट्स यहाँ तक ट्रैवल कर लिया होगा। तो हम सॉरी वन ये क्लोजिंग जो हुई है यहाँ पे हुई ना, तो यहाँ से लगभग 170 पॉइंट्स ऑलरेडी मार्केट जो है 130-140 पॉइंट्स मार्केट ट्रैवल कर चुका होगा। तो ऊपर का स्कोप जो है वो मैक्सिमम यहीं तक का बनेगा। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से ही एक नीचे की तरफ स्विंग बनाए, या हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ा स्विंग नीचे की तरफ आए और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए। इसलिए आप यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लीजिए। बस यहाँ पे एक छोटा स्विंग चाहिए हमें इसके साथ में, तो ये हम ऊपर का ट्रेड ट्राई करें। नीचे का लेवल देखिए, नीचे बहुत ही जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आता है ना, इसके नीचे हम, इस एरिया के नीचे हम पुट के बारे में सोच सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पुट के एकदम से सोचना बहुत ही डिफिकल्ट है। देखिए यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आता है और इसको ब्रेक करता है, तो हम एक टारगेट यहाँ तक का देख सकते हैं, है ना, इस रेंज तक का जो है 900 तक का। तो अगेन यहाँ पे भी वही सेम मैंने आपको बताया, रिस्की यहाँ पे 20 पॉइंट्स का अगर आपको एसएल मिले तो ही आप यहाँ तक का टारगेट देखो, क्योंकि मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, इस एरिया में से मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। इसलिए हमें बिल्कुल भी एकदम से रिस्क नहीं लेना है। इस रेंज के नीचे जब मार्केट आ जाए और इसे इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे, या तो आप सबसे अच्छा ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर मार्केट इसके नीचे आ जाए, ऊपर की तरफ एक बार रीटेस्ट करे इस रेंज के आसपास में, जैसे ये वाली रेंज है ना, ये वाली इस रेंज के आसपास मार्केट एक बार रीटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ आए, तो आप जरूर एक ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। टारगेट जो है अपन यहाँ तक के देख सकते हैं, 900 तक के बस। तो ये दो सिनेरियोस कल के लिए हमें देखने को मिलेंगे। फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, मैं हर बार क्या है कि रिपीट करता हूँ कि बहुत सारा मैं लिख देता हूँ और आपको कंफ्यूजन में ना पड़े, आप किसी भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉप ये है ना, अभी बॉटम ये है। मार्केट अगर इसके नीचे आ जाता है, एक इस रेंज को आप मार्क कर लीजिए, ये वाली ये सपोर्ट एरिया है यहाँ तक का, और एक जो है ये वाला एक एरिया मार्क कर लीजिए, बस हमें देखना क्या है। और ऊपर जो है 250 के आसपास हमें यहाँ पे, यहाँ 255 250 ही मार्क कर लीजिए आप यहाँ, बस सिंपल। अब देखिए, आप इस सिंपल वे में आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है और इस रेंज को भी ब्रेक कर देता है और वापस आके कहीं से भी सपोर्ट लेके इस टाइप से नीचे जाता है, 20 पॉइंट्स टू 30 पॉइंट्स मैक्सिमम, 20 पॉइंट्स मिले सबसे बेस्ट। अगर ऐसा आपको सिनेरियो मिलता है, आप एक पुट की पोजीशन को ट्राई कर सकते हैं। टारगेट जो हमें यहीं तक के बुक कर ले लें, 120 पॉइंट्स से ऊपर का नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पर आपको लगे कि मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो समझ में आए, तो आप यहाँ पे भी अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्क ना लें। और मैक्सिमम टारगेट जो है वो हम यहाँ तक के देख सकते हैं, 900 तक के बस। ऊपर की तरफ में अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगता है और मार्केट इसके पास में हमें एक छोटा सा स्विंग दे दे, तो हम यहाँ से ट्राई करेंगे, जो कि है यहाँ पे। और ऑलमोस्ट यहाँ से मेरे ख्याल से आपको 65 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा आप लालच में ना पड़े। बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस दिखता है कि यहाँ पे रुका ही नहीं मार्केट, चला ही जाते जा रहा है, चाहते जा रहा है, तो बात अलग है। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे अगर कुछ भी नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिले 50 के आसपास में, 250 के आसपास में, तो यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। इसके अलावा और कोई पोजीशन कल के लिए नहीं बनती। कल की क्लोजिंग हो जाए तो फिर हमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, होपफुली आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।